हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। एचयूएल की बात करने की कोशिश करेंगे, इस दिग्गज स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या ये बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह से 1955 के आसपास ये आया है आज 7/5/2020 को जो ट्रेड हो रहा है अभी इस वक्त, और इस वीडियो में चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे और फिबोनाची का जो पीरियड लेवल्स है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, खबर दिखाने की कोशिश करेंगे और जो डील हुई है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये लगभग 2600 से लगभग 1955 तक आ गया है। तो बहुत सारे लोग इसको लेना चाह रहे थे, तो लमसम ये पहले भी एक वीडियो बताने की कोशिश थी कि लगभग 1800-1900 तक आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उस वक्त ये खबर थी कि जीएसके ग्लेस्को इसमें हिस्सेदारी बेच रहे हैं। लगभग 25,000 करोड़ रुपये योजना थी उनकी। बट ये है कि किस भाव पे होगा। जैसे बहुत सारा न्यूज़ आ रहा था कि 2000 और 2100 के बीच होने की उम्मीद थी, बट वो 1955 और 1900 के आसपास रहा है। तो थोड़ा सा प्रेशर अब टेक्निकली इसमें रहेगा कुछ दिन तक। लमसम इसी के आसपास लगभग 1800 से 2000 और 2100 के बीच ये रहने की कोशिश करेगा। तो ऊपर के लेवल पे जो फंस गए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या कुछ समय देना चाहिए, तो उसको चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और जो लेना चाहते हैं तो किस तरह से लेने की कोशिश करना चाहिए। जैसे 1955 में मिला, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होंगे कि इकट्ठा पैसा लगा दें। तो ये बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताने की कोशिश रहती है कि एक साथ पैसा लगाने की कोशिश नहीं करिए। आप क्या रिस्क उठा सकते हैं उसके हिसाब से कोशिश करिए। तो एक थे, ये ज्ञान की बात होगी और इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो एचयूएल में डेफिनेटली आपको प्रॉफिट रहेगा आने वाले दिनों में। अभी जो कारण है वो है ब्लॉक डील की वजह से इसमें गिरावट है और वो नीचे का भाव 1950 के आसपास रहा है। तो वो खबर आपको अभी दिखाते हैं। और प्लस ये है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कोविड-19 और लॉकडाउन में, जो ये अभी शेयर नीचे की तरफ है, एक तरह से मौका है ये। अब 100-200 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए बेटर ये है कि पार्ट वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लमसम इसको 3 महीने से 6 महीना या 1 साल देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर बढ़ती है तो एफएमसीजी में एक रेंज बाउंड हो जाता है प्राइस, स्टॉक प्राइस एक रेंज बाउंड आपको दिखेगा। तो फिलहाल अभी इसका जो रेंज होना चाहिए लगभग 1800 से 2000 और 2100 के बीच होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वार्टर तक जो टारगेट होगा उसको भी पीरियड लेवल्स और चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले खबर देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप लोगों को जो लाइव ट्रेड हो रहा है आज उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे और पीरियड लेवल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो खबर चल रही थी 25,000 करोड़ रुपए की डील हो सकती है जीएसके के द्वारा, ग्लेस्को के द्वारा उनको अपना हिस्सा बेचना था। तो उसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो उसी खबर को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बट स्टॉक लगभग 2000 से नीचे की तरफ है और पिछले वीडियो में बताने की कोशिश थी कि लगभग ये 2000 के आसपास डील हो सकती है और ये लगभग 1900-1950 के आसपास डील हुई है आज 7/5/2020 को। तो इस खबर को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आज एचयूएल में ब्लॉक डील के जरिए ग्लेस्को करीब 6% हिस्सेदारी बेचेगी। ये सौदे 1850 से 1950 रुपये प्रति शेयर के भाव पर संभव है। इस डील से ग्लेस्को की 25,000 करोड़ रुपया जुटाने की योजना है। 25,000 करोड़, देखिए बड़ा अमाउंट होता है बहुत। और इसमें से आप जो लेने वाले होंगे, अब ये खबर सीएनबीसी आवाज़ के द्वारा थी, तो ब्लॉक डील में हिस्सा ले सकने वालों में बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं। जैसे देखिए कौन कौन है। डीआई की बात करें, एचयूएल ब्लॉक डील में हिस्सा ले सकने वाले डीआईस की बात करें तो इस डील में आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, निप्पन म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड जैसे नाम शामिल है। वहीं एफआईज की बात करें तो इस डील में नोर्गस नोर्गेन फंड, एब्ड्रीन, जीआईसी सिंगापुर, कैनेडियन पेंशन फंड एंड ब्लैक रॉक फंड जैसे बड़े शामिल हैं। तो बड़े बड़े नाम हैं। जब ये फंड ले रहे हैं तो रिटेलर्स को भी कुछ न कुछ परसेंट के हिसाब से लेने की कोशिश करनी चाहिए, आप देख सकते हैं। बट ये है कि अभी जो रिजल्ट आया है तो उसमें रिजल्ट के वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर है और लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से। जैसे Q4 का जो रिजल्ट था 2020 का, एचयूएल का मुनाफा पिछले साल की चौथी तिमाही के अब 1540 करोड़ रुपये से घटकर 1520 करोड़ रुपया रहा है। वहीं आय 9,980 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 9,011 करोड़ रुपए रही है। और Q4 में कंपनी की घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ घटकर 7% रही है। तो थोड़ी सी कमी पैसी थी, बट स्टॉक जैसे गिर रहा था मार्केट उस वक्त काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने और बहुत सारे लोग उस वक्त
प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, और प्लस ये था कि जब ये गिर रहा था लगभग 2300 और 2200 के आसपास था, तब इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, और इस डील के वजह से ये नीचे की तरफ है। दिग्गज स्टॉक है और आने वाले दिनों में और भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग। और उन 1700, 1800, 1900 या 1700 इसके बीच ये रहना चाहिए आने वाले दिनों में। और अगर टेक्निकली देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि ऊपर से अगर नीचे की तरफ आता है तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा ये रहता है कि स्टॉक में प्रेशर रहता है। बट अभी आप मान के चलिए कि 6 से 7 महीना या 1 साल आप इसको देंगे लमसम, आप मान के चलिए ये 20% रिटर्न दे सकता है। हो सकता है कि अगर ग्रोथ होती है एचयूएल में, सेल्स होती है अच्छी, तो और भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो आपको ये आप चार्ट के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये खबर थी, और इस खबर के वजह से एचयूएल में गिरावट है आज। ये एचयूएल का लाइव चार्ट है। अब ये 1964 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, और आप जान रहे हैं कि इसी के आसपास ये डील हुई है, और लगभग 25,000 करोड़ का आसपास का ये फंड जुटाया गया है जीएसके के द्वारा, ग्लासको के द्वारा, और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के। तो आने वाले दिनों में और भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसका टेक्निकली आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगभग 1800, 1900 के बीच तक आ सकता है। इससे पहले भी बताने की कोशिश थी। देखिए इसका जो ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल, ये आने वाले दिनों के लिए मोस्ट एक्टिव कॉल है 2000 के आसपास का, 74 रुपये चल रहा है, और मोस्ट एक्टिव पुट है 57 रुपये का। तो थोड़ा सा डिफरेंस है अभी, और इसमें देखना पड़ेगा कि अभी हो सकता है कि 1900 से नीचे भी एचयूएल दिखे आने वाले दिनों में। और ऊपर की तरफ अगर जाता है, जैसे आपने 1950 पे लिया, अगर ये 2080 या 2100 तक जाता तो शॉर्ट टर्म में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो फंस गए हैं, जैसे 2100 के पास लिया किसी ने 2200 के आसपास है, क्योंकि खबर आ रही थी लगभग 2000 और 2100 के आसपास की इसकी डील हो सकती है। जैसे कि आईटीसी और एक्सिस बैंक का है तो 2-3% अप डाउन रह सकता है, और देखना पड़ेगा कि किस रेट में डील होती है, तो उसी के अनुसार वो कारोबार कर सकते हैं। बट ये है कि एचयूएल की बात है, तो एचयूएल में आने वाले 6 से 1 साल तक जो लेना चाहते हैं तो उनको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल काफ़ी आज इसमें हलचल है, और पूरे दिन भर आज 7/5/2020 में काफ़ी ट्रेडिंग भी होगी इसमें। तो ये आप एचयूएल का आप लोगों के लिए लाइव ट्रेडिंग था। और जो एचयूएल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो 25,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, उसके वजह से स्टॉक नीचे की तरफ है, और पूरा मार्च में ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। और एफएमसीजी स्टॉक्स में इस तरह का होता है कि जैसे अगर मार्केट बढ़ती है तो इनमें प्रेशर रहता है। देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गया तो एचयूएल में प्रेशर है। जिस दिन से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आने की कोशिश करे तो एचयूएल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल देखिए ये अभी जो लमसम 1900 के आसपास तक आया है, और हो सकता है कि आपको लगभग जो देखिए ये एक लेग ये बता रहा है, मंथली वाला चार्ट है ये 1758, यानी इसका जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक 1800 के आसपास का है। और रिटेलर्स अगर आप ऊपर के, अगर जो रिटेलर्स हैं जो अभी एचयूएल को लेना चाहते हैं तो कुछ परसेंटेज के हिसाब से, जैसे अगर किसी को 1 लाख रुपया लगाना है तो 10%, 20% अपने अनुसार लगाने की कोशिश करिए। लमसम 1700-1800 से 1900 के बीच लेने की कोशिश करनी चाहिए, जो अभी रेट भी चल रहा है। तो आने वाले दिनों में ऊपर का जो इसका टारगेट रहेगा, देखिए ये 2 कैंडल है ऊपर की तरफ अगर जाएगा ये 2080 तक जाने की कोशिश कर सकता है। आप चार्ट को इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप डेली वाइज में देखेंगे थोड़ा डिफरेंस रहेगा, और ये मंथली वाइज है तो देखिए ये 2 कैंडल के जो ऊपर की तरफ के हैं लेग, तो इनके तरफ से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक 280 तक जाने की कोशिश कर सकता है। इवन हो सकता है कि आपको ये नेक्स्ट वीक भी जाता हुआ दिखे। और उसके बाद ऊपर का जो टारगेट होगा लमसम 2200 का टारगेट होगा। और उसके बाद देखिए ये 2 कैंडल बने हुए हैं, और लगभग 2320 और 2330 तक जा सकता है। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग देगा, पहले तो क्लोजिंग इसकी आनी चाहिए लमसम 2180 और 2170 के ऊपर आनी चाहिए। उसके बाद लमसम आप मान के चलिए 2320 और 2330, उसके बाद जो इसने नया हाई बनाया है वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब देखिए ये है चार्ट, और अगर आप MACD का देखेंगे तो इसको भी क्रॉस है, थोड़ा सा अभी आप मान के चलिए कि बेरिस मीन्स इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, से 2000 के बीच रहने की उम्मीद है। तो जो एचयूएल में थोड़ा सा लंबा समय मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए लमसम 6 महीने से 1 साल के लिए लेना चाहते हैं,
20 से 30% के लिए, हो सकता है आपको ज़्यादा भी मिले। एक लमसम मान के साल भर में अगर आपको 20% मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और 3 महीने में मिल जाए तो वो और बेटर है। तो एक एम रखना चाहिए। फिलहाल अभी देखिए इस वक्त सब लोग ज़्यादातर सोच रहे होंगे कि लें न लें, तो इस वक्त मौका है, दिग्गज स्टॉक है, और अगर लंबे समय के लिए भी जो लेना चाहे अच्छा रिटर्न देगा HUL, और जो ग्रोथ है इंडिया की तो उसके हिसाब से HUL को लेने की कोशिश करना चाहिए। अब ये मंथली का चार्ट है तो इसमें लमसम 1800 के आसपास तक का एक बड़ा सपोर्ट होना चाहिए, और डेली वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें। देखिए इस तरह का डेली वाइज अभी ऊपर की तरफ ही दिखा रहा है ये नीचे से 1900 से। तो अभी जो इंट्राडे कर रहे हैं तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, क्योंकि 1950 और 1900 के आसपास की डील हुई है इसमें, और बड़े बड़े अभी आपने देखा कि नाम देखे आपने। अगर चार्ट को इस तरह से देखेंगे, देखिए ऊपर के लेवल से आ रहा है ये, और लमसम आप डेली देखिए ये 2600 से ऊपर से आया, पहले ड्रॉ इसने नीचे की तरफ 2300, फिर ऊपर की तरफ गया। तो इस तरह का ये डेली चार्ट है, और इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मान के चल सकते हैं आप, अगर 1800 के आसपास मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे ये 1850 है, तो ये यहाँ से काफ़ी अच्छा तेज हुआ था लगभग 1700 के आसपास का, और 52 वीक लो भी इसी के आसपास है इसका। तो जो HUL को लेना चाहते हैं, FMCG में रहना चाहते हैं, तो कुछ परसेंट के हिसाब से लेने की कोशिश करिए अभी भी, और कुछ नीचे आता है तब लेने की कोशिश करिए। तो ये HUL का लॉन्ग टर्म के लिए जो थोड़ा सोचते हैं उनको लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप फिबोनाची का जो पिवट लेवल्स है उसको देखना चाहते हैं तो वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पिवट लेवल्स हैं फिबोनाची का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लगभग ये देखिए इसका रेजिस्टेंस 2498 और 2612 सेकंड रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से ये पलट के अब लमसम 1955 के आसपास आया है। कारण आप लोगों को बताने की कोशिश है, तो उसके वजह से नीचे की तरफ है, और थोड़ा सा अभी प्रेशर रहेगा, आपको लमसम 10-15 दिन तक दिखेगा वो, बट ऊपर की तरफ अगर जाता है लमसम ये देखिए 2011 और 2030 तक जाने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि अब ये 1950 में आपने लिया है तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जिनको अभी वेट करना है तो 1826 तक ये आता हुआ दिख सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 1840 और 1800 या फिर 1770 इस तरह का रह सकता है। जैसे ये मंथली का पिवट लेवल्स है फिबोनाची का। तो कोई भी गिरावट होती है, जैसे आपको कोई भी अमाउंट लगाना है, 1 लाख लगाना है, 2 लाख रुपया लगाना है इस दिग्गज स्टॉक में, तो लमसम जैसे 1952 के आसपास कुछ खरीदा, फिर कुछ नीचे 1800 के आसपास, फिर कुछ 1700 के आसपास, तो इस तरह से लगभग 3 या 4 पार्ट में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, और जब बढ़ेगा तो उसी तरह से सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी इसका सबसे पहला जो टारगेट होगा 2000 के आसपास का होगा, 2023, उसके बाद 2126, उसके बाद 2300 के आसपास का, उसके बाद एक टारगेट रखिए 2498 यानी 2500, और 2500 के ऊपर अगर बंद होता है तो डेफिनेटली ये नया हाई बनाएगा, बट वो समय लगाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक ही महीने में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। हो सकता है कि मार्केट जैसे भी लॉकडाउन खुल रहा है, कोविड-19 की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो HUL एक दिग्गज स्टॉक है, बट ये कि एक रेंज बाउंड हो जाता है। ये आप देखा होगा कि जब मार्केट बढ़ती है तो रेंज बाउंड हो जाते हैं ये FMCG के स्टॉक, तो थोड़ा सा फिर उस वक्त रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं। इसलिए बेटर देन ये है कि अपने अनुसार जो इसमें लगाना है, तो लगभग 3 महीना मान के चलिए, 6 महीना, तो जब तक प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक सेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और रिजल्ट में भी थोड़ी सी कमी पेशी रही है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर था, तो नेक्स्ट क्वार्टर तक देखना पड़ेगा। ये एक अगर ऊपर का टारगेट रखते हैं तो 2300 तक का टारगेट रख सकते हैं ऊपर का नेक्स्ट क्वार्टर, तो यानी जो Q1 का जो रिजल्ट आएगा। तो और 5 डे से 50 डे का DMA लगभग देखिए ये 2100 से 1900 के बीच है, 20 DMA के आसपास। तो 1900 का एक अच्छा सपोर्ट है इसका, अगर इसको ब्रेक करके आता है तो लगभग 1800 के आसपास, 1826 दिखा रहा है ये, लमसम 1800 के आसपास। तो एग्जैक्ट एकदम बॉटम पर तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। ये HUL का अपडेट था। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अभी जो लॉकडाउन हो रखा है कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की कोशिश करिए, जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बने रहे। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।